और भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण गुण 26 गुणों में से सर्वश्रेष्ठ गुण एक है मौन रहना, चुप रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में डूबे रहना। बस अपने भाव को शिव तक लेकर जाना। महाराज आप नेत्र खोल कर बैठे हो, कोई आया तो आपने देख लिया, पर अगर आपका नेत्र बंद है और कोई आ गया आप नहीं देख पाओगे। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान नेत्र खोल कर नहीं बैठे थे। दक्ष प्रजापति को आने में देरी थी तो मेरे शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर साधना में समाधि में डूब गए थे। कई लोगों ने कहा ससुर आया, भगवान शंकर के ससुर थे दक्ष प्रजापति, जब वो आए तो शंकर जी को उठ के खड़े होना था, तो खड़े तो हो जाते, कोई आया तो खड़े होने में क्या जाता है, पर वो नेत्र खुले हों और नेत्र खुले होते और उसमें वो देख लेते कि मेरा ससुर आया तो खड़े हो जाते। पर शंकर भगवान तो जब उन्होंने देख लिया कि अभी आने में देरी है, दक्ष प्रजापति अभी तक आए नहीं है, तो शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके आंखें बंद कर कर साधना में डूब गए। इसको परम भगवदीय वैष्णव कहते हैं। आने में देरी है, उतनी देर में क्या करना पड़ेगा, तो आसपास वालों से बात नहीं करना है, थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण सामने है, आप लोग जल्दी आ गए, जल्दी आने के बाद आने में कोई देरी हो रही है, कथा चालू होने में देरी हो रही है, तो शंकर की शिव पुराण सामने है। शास्त्र कहता है स्वयं देवाधिदेव महादेव ने तुम रुका जी से कहा तुम रुका, जहां शिव महापुराण की पोथी विराजमान होगी वो स्थान साधारण नहीं होगा, मेरा कैलाश धाम होगा। वहां बैठकर जो मुझे स्मरण करेगा उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, भले खरगोन के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप हृदय में रखकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनो तो सही और अपने मन में कामना करो कि बाबा मेरी ये कामना पूर्ण करना। बाबा 3 महीने में कर देगा, आप दौड़कर सीहोर पहुंच जाओगे, कुबेरेश्वर धाम। क्यों ना पहुंचे, ये पत्र में लिखा है, देखिए श्रीमती प्रगति बाला भावसार, झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। प्रगति बाला भावसार आप ही हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने पत्र में लिखा है दीदी, हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे, तब हमने हमारी सारी समस्या बाबा को बता दी थी और बाबा से कहकर आ गए थे। आपने कहा है कि कंकर शंकर है, तो हमने वहाँ कंकर शंकर से ही कहकर आए। हमारा मकान विगत कई समय से बिक नहीं रहा था, उसके लिए हमने पूरे प्रयास कर लिए थे। फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सोमवार को व्रत करा, मंगलवार को ग्राहक आ गया और बुधवार को सौदा हो गया। एक सुंदर बात अपने और लिखी है, इसी प्रकार मेरे बहनोई छोटी बहन के पति जिनको अस्थमा की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, आपने लिखा है अस्थमा की शिकायत थी, जिस वजह से उनको कोरोना भी हो गया था। परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया पर इलाज पूरा नहीं मिल पा रहा था।
बीमारी और बढ़ती चली गई और वो ठीक नहीं हो पाए। तब उनके परिवार वालों ने टीवी पर श्रवण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और उनको थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। आराम मिलना जैसे प्रारंभ हुआ तो उनको अहमदाबाद गुजरात ले गए और उनका इलाज हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा की कृपा है। उनकी जो दमे की बीमारी थी वो भी बाबा ने ठीक कर दी। विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पत्र लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा है। बहुत बहुत सारे पत्र हैं, अभी कहीं भजन आएगा तो पढ़ लेंगे। फाइल ऑन भी है वो, कोई ने फाइल भी बना के भेजी है, अभी पढ़ते हैं जरा। आगे महाकाल दादा बैठे हैं बेलपत्री के साथ, पीछे कुछ अच्छा ही लिखा हो। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बाबा कृपा करेगा ना, सबकी फाइल निपटाएंगे। ओ, शिव जी निपटाएगा, बाबा कृपा करेगा। देव अधिदेव महादेव की कृपा करुणा। इस फाइल में बड़ी सुंदर बात लिख दी है, पढ़ी लें अब एक बार हो। उसमें किसी बच्ची ने लिखा है, कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहाँ बैठी है बेटा? कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। कहीं दिखे तो हमें बता दीजिए। उसमें लिखा है उसने, गुरुजी असंभव को भी जो संभव कर दे वो शिव महापुराण की कथा है। एक उदाहरण मैं देना चाह रही हूं गुरुदेव। मेरे पियर इंदौर में मेरे घर के पास ही शिव मंदिर था। मैं रोज शंकर जी की आराधना करती, जल चढ़ाती। पर मेरा जहां शादी हुई, ना तो वो शिव जी को मानते थे और ना शंकर जी का मंदिर उस कॉलोनी में ना कहीं पर था। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि बाबा से निवेदन करो, तो मैं यहाँ कभी कथा सुनने नहीं आई, पर टीवी के माध्यम से मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर बाबा से विनती करी थी कि तू इतना त्रिकालदर्शी है तो एक मंदिर जैसे मेरे मायके में पास में, ऐसा ससुराल में बाजू में बना दो। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे ससुराल के पास में शंकर जी का मंदिर बन रहा है जल चढ़ाने के लिए। अब बोलो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आप अगर शिव की आराधना, फिर निवेदन करूंगा दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, एक बार आप शिव से आराधना कर कर तो देखो। जब वो बच्चा 7 साल का शिव से कहकर शंकर को प्रकट हो कर सकता है, तो अब कहो तो। अगर समस्या विकट है तो मेरा महाकाल भी आपके निकट है। क्यों टेंशन लेते हो? शिव तुम्हारे पास में है, शंकर तुम्हारे करीब में है। तुम उससे बोलो तो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर लाखों के दुखड़े तूने हरे हैं तो मेरा दुख कोई इतना बड़ा थोड़ी ना है। सुनता है। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें एकांत देखो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब जप लो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपो। शंकर भगवान को लगा कि मेरे ससुर को आने में देरी है, दक्ष प्रजापति को आने में देरी है, साधना में डूब गए। क्योंकि प्रथम वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का 26 गुण में से एक गुण है तुरंत भगवान की भक्ति में मौन होकर डूब जाना। तुरंत प्रथम वैष्णव का लक्षण है शंकर की भक्ति में डूब जाना, शिव के भजन में लग जाना। एक माताजी मंदिर में पंडित जी से कह रही थी, पंडित जी हम मंदिर नहीं आना चाहते, अब हम मंदिर कभी नहीं आएंगे। पंडित जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हुआ, ये बताओ। तो पंडित जी से माता जी बोली बताओ, हम मंदिर आते हैं तो लोग यहाँ कहीं इधर से जा रहे हैं, कहीं कचरा उधर पटक रहे, कहीं दीवार से टिक के बैठे, तो कोई पाँव लंबा करके बैठा, तो कोई गप्पे मार रहा मंदिर में बैठकर। मंदिर में ये सब चीज़ें होना चाहिए क्या? लोग मंदिर में आते हैं तो ये सब चीज़ें तो होना ही नहीं चाहिए। इतने में पंडित जी ने कहा तुम मंदिर किसके लिए आते हो? जम के तो बोलो। आपसे कोई पूछे कि मंदिर किसके लिए जाते हो? ठाकुर जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो गिरिराज बाबा के लिए, शिव जी के मंदिर जा रहे हो शंकर जी के लिए। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप भगवान के लिए आए हो, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान से। अब तुम ये क्यों देख रहे हो कि कौन पाँव लंबा करके बैठा है, कौन सिर पे हाथ रख कर बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कचरा कर रहा है? तुम तो शंकर से मतलब रखो ना। मंदिर किसके लिए आए हो? शिव के लिए। अपने अपने घर से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, कोई 15-15, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर दूरी से, कोई 200-250 किलोमीटर दूरी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो ना। अब कोई तुमसे कह दे कि तुम तो ये घूम रहे, वो घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको। अपने को नहीं देखना किसी को, अपने को तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। हमें नहीं देखना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आज शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। शिव, उनको लगा दक्ष प्रजापति को आने में देरी है। शिव महापुराण का सती खंड कह रहा है, उनको लगा आने में देरी है, तो शंकर समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर। अब उठे। कौन उठाए इनको? ये तो आराम से नेत्र बंद करके बैठे हैं, अपने को सिखा रहे हैं भोलेनाथ जी। जब खाली बैठे रहो तो फालतू के प्रपंच में मत पड़ो, जो तुम करोगे तुम्हारी औलाद वो करेगी। सही है कि गलत है? आप फ्री होते हो, मोबाइल लेके बैठ जाते हो, व्हाट्सअप चलाते रहते हो, तो तुम्हारी औलाद भी व्हाट्सअप चलाएगी। तुम फ्री रहकर अगर भगवान की कथा उठाकर बैठ जाओगे, रामायण उठाकर बैठ जाओगे, तो तुम्हारी औलाद भी रामायण उठाएगी। फ्री टाइम में तुम टीवी देखोगे तो तुम्हारी औलाद भी टीवी देखे। तुम किताब उठाओगे तो वो भी किताब उठाए। बच्चों को प्रेरणा देने से पहले हमको भी थोड़ा सा संभरना पड़ेगा। एक माता पिता अपने बच्चे से कह रहे थे शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है, आन दो गुरुजी को। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर। बच्चे ने नहीं करा, पिताजी ने 2 धर के दिया। अपना गुरुजी है, प्रणाम नहीं करेगा, नहीं करना। बच्चा जिद्दी था, नहीं करा, रोने लगा। माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपना गुरुजी है, प्रणाम कर। तो उसने नहीं करा। माँ ने भी धो दिया ऊपर पकड़ के।
अब माँ ने भी जो धोया ऊपर। गुरुजी पूछ रहे हैं तुम दोनों इसको क्यों मार रहे हो? गुरुजी प्रणाम नहीं कर रहा आपको। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा। इतने में तो बच्चे ने माता पिता को झुकते हुए देखा तो बच्चे ने भी साष्टांग दंडवत करा। बच्चे ने भी करा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें सुधरना पड़ेगा तब युग सुधरेगा। तुम बहुत आस लगा के बैठे हो हमारा बेटा हमको पानी देगा, हमारा बेटा हमको भोजन देगा, हमारा बेटा हमको रोटी देगा। खोपड़िया फोड़ने के सिवा कहीं नहीं करेगा। तुम मरे, वो बांस पकड़ा दे घर का लोग, कोई दूसरा नहीं पकड़ा है, परिवार वाले ही पकड़ा है, लोटा फंसा के घी का। पकड़ ले बेटा। तो छोरा पूछता इसका क्या करूं? कि जो वो मरा हुआ जो आधा जल गया नहीं, वो की खोपड़िया पक गई होगी, फोड़ दे, लगा चौका। इधर फोड़े कि नहीं फोड़े? अरे बोलो तो फोड़े। मतलब यहां भी क्रिकेट का मैच जोरदार हो दे रखे। तो छोरा बोले मेरी माँ है, मेरा पिता है, जो मर गया, आधा जला है, आधा तो जल रहा है, अभी तो आधा ही जला है। इतना में परिवार बोले यही रीति है, तू तो फोड़ दे धर के। और जो लोटा से सिर फोड़ा उनमें घी उंडेला और लकड़ी पीछे फेंक दी। और नीचे झुक के गांव का लोग बोले प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही गांव का लोग पहले क्यों नहीं बोला कि डोकरी के प्रणाम करो, प्रणाम करो? मरने के बाद ही बोला प्रणाम करो। इसीलिए शायद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बहुत जोरदार किए महाराज। बहुत जोरदार बात की उन्होंने महाराज। नहीं कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई नहीं संसार में, ना संगी ना साथी। सब केवल लुटेरे हैं, लूटने के लिए आए, उसके सिवा कुछ नहीं। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी ले। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पे चढ़ के। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो, और मेरे प्राण छूटे भगवान तो तुम गरुण लेकर। देखो दोनों बात कही महाराज, हमारे मालवा के संत ने दोनों बात कही, नंदी लेके आ जाना और गरुण लेके आ जाना। बोलो बोला कि नहीं बोला? सुना कि नहीं सुना तुमने भजन? सुना है ना? जिन्हें नहीं सुना वो बताओ, सुना है ना सबने? जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो, मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया ले, गरुण लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पे चढ़ के। मालवा के संत नागर जी महाराज ने दोनों बात करी, नंदी की भी बोली और गरुण की भी बोली। अब बहुत देर तक विचार करा
हमने भी कि इनने नंदी की भी बोली, गरुड़ की भी बोली, जोरदार बात बोली, तो ये दोनों की क्यों बोली? तब समझ में आया कि कभी कभी मार्केट में अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर से निकल के जाया जा सकता है। सही है। और वैसे भी 2 व्हीलर में बैठने में जो आनंद है नहीं जी, वो 4 व्हीलर में नहीं है। 4 व्हीलर में क्योंकि पति चलाए और तुम इधर बाजू में बैठो इतनी दूर, और 2 व्हीलर में 2 व्हीलर अंतर है। अरे बोलो तो, है नहीं कि नहीं है? अंतर है। 4 व्हीलर में बैठने में मजा आए कि 2 व्हीलर में? बोला जम के तो बोला महाराज। 2 व्हीलर में हम आनंद आए। कभी कभी 4 व्हीलर गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरे की बुलाना पड़ जाए। जैसे वाइट कलर की टवेरा अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बुलाना पड़ जाए। तो वाइट कलर की टवेरा तो हमारे शंकर जी के पास में है, नंदी, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो यमराज के पास है, पाड़ा। यमराज के पास क्या है? पाड़ा। तो इससे तो इनके चक्कर में नहीं पड़े दादा। हमारे पास तो 2 व्हीलर, हमारा गोविंदा भला, गोपाला भला, हमारा नारायण भला, तो हमारा दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ कर आजा। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयार। मेरे प्राण छूटे गोपाल तो तू नैया ले। जब तन में उठेगी ज्वाला, सुन लो जी खरगोन वाली अच्छे से, और जितने कथा में भेरू बैठे हैं वे भी, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने, हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी ले। और सुनो भोलेनाथ, हम और किसी के साथ जाएंगे भी नहीं। तुम ये मत सोचना कि किसी के साथ जाएंगे, और अपने को जाना भी नहीं। जी हो, वो एक गाना है ना पहले चलता था, पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया ना, डोकरा के साथ नहीं जाऊं, और दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया, या मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊं, और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, नंगे पैर दौड़ी चली जाओ। तो तुम भी बस इसी तुक में, आखिरी में जब प्राण छूटे, यमराज बंदी बनाने आ जाए, घबराना मती। कह देना शिव महापुराण की कथा सुनी है खरगोन में, ब्रजतारा कॉलोनी में सियोर वाला महाराज आया था सुनाने के लिए। यमराज तू कैसे आ गया? मुछंदर तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, कालिया निकल यहां से, साफ बात, नहीं जाऊं। तो यमराज भी घबराएगा। तो तूने कथा सुनी है? हाँ, शिव पुराण सुनी। तो यमराज बोलेगा चित्रगुप्त तू चले जा। चित्रगुप्त महाराज लेने आएंगे तो इतने में फिर कह देना ये टोपी, मुछंदर तेरे साथ भी नहीं जाऊं। तो फिर जाएगी किसके साथ? तो कहा जिसकी कथा सुनी उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, शिव के साथ? बस अब फिर आखिरी संदेशा मेरे भोला जी का आया, फिर नंगे पैर दौड़ी चली जाऊं। अब तो कोई कारण ही नहीं बचा, ने डोकरा ने मुछंदर कहीं करेगा, अपने नहीं जाना, आपने तो अब नहीं छोड़ा। इसलिए तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओ तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना।
मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, ओ मन्ने लेने तू ही आना। जय हो। घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना, घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना, ओ घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना, घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना। अरे लाना नंदी साथ के मन्ने लेने तू ही आना, अरे लाना नंदी, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने तू ही आना, तू ही आना रे भोलेनाथ मन्ने लेने तू ही आना। जय हो। भाव से जय हो। ओ नौमी मत आना काना, दसवीं मत आना, नौमी मत आना काना, अरे नौमी मत आना बाबा, दसवीं मत आना, नौमी मत आना बाबा, दसवीं मत आना। अरे आना एकादशी रात के मन्ने लेने तू ही आना, अरे आना एकादशी रात के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने तू ही आना, ओ
अरे ढोलक मत लाना बाबा तबला मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा तबला मत लाना, अरे ढोलक मत लाना बाबा तबला मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा तबला मत लाना, अरे लाना डमरू साके मन लेने तू ही आना, ओ लाना डमरू साके मन लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन लेने तू ही आना, ओ अरे मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, अरे मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, हाँ मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, हर हर महादेव। हे शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव, अंत समय में आप आए, आपसे प्राप्त। नेत्र बंद कर कर शिव साधना में डूबे, नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर साधना में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी आप नेत्र खोल कर बैठे हो तो कौन आया उसको देख सकते हो, पर नेत्र बंद कर कर बैठे हो तो ये नहीं पहचान सकते कि कौन आया। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। बाबा नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जान नहीं पाए, कोई ने उठाया भी नहीं, बाबा देव अधिदेव महादेव को किसी ने उठाया भी, किसी ने नहीं उठाया। और नेत्रबंद, फिर वही बात आ गई, जरा कहीं पर भी समय मिले भगवान से बात कर लो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर उससे निवेदन कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना करी, जो निवेदन किया, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए, और नहीं देखे तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? 4। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये 4 चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया,
सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया, फिर भी निवेदन है कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना है। महाराज, एक किसी का हृदय मत तोड़ो, किसी का भी हृदय, ठीक है। तीसरा, वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़ो। और चौथा, विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज, वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों, कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है ना, तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब का? अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहाँ तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहाँ मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे, मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज, और मां अंदर रोटी बना